हेलो एवरीवन, सक्सेस पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। आज की इस क्लास में हम लोग चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे और उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। नोबेल पुरस्कारों से संबंधित 4 क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद हैं। उन चारों क्लासों में हमने साहित्य का, शांति का, भौतिकी का और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कवर किया है। आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चारों क्लास को देख सकते हैं और नोबेल पुरस्कार 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, जी हाँ, ये अल्फ्रेड नोबेल हैं। इनकी याद में नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल 10 दिसंबर 1896 को। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु प्रयोगशाला में एक परीक्षण करते समय हुए विस्फोट में हो गई थी और उनकी बनाई गई वसीयत के अनुसार उनकी जितनी जीवन भर की कमाई गई राशि थी उसको एक ट्रस्ट में जमा किया गया और उसी ट्रस्ट के आधार पर, उसी वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कारों में राशि और नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो इनकी स्थापना 1900 ईस्वी में की गई थी और फर्स्ट बार दिए कब गए थे, प्रथम बार दिए कब गए थे, 1901 में दिए गए थे। 1901 में 5 श्रेणियों में दिए गए थे। 1901 में 5 श्रेणियों में दिए गए थे। 1901 में 5 श्रेणियों की बात करें तो शांति का, साहित्य का, चिकित्सा का, रसायन का और भौतिकी का। इन 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। यदि छठी श्रेणी की बात करें तो 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, लेकिन प्रथम बार दिए कब गए, 1969 में। 1969 में फर्स्ट पुरस्कार दिए गए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगर नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं, लेकिन शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न बनते हैं इन पर। 1901 की बात करें तो 1901 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई। शांति का, साहित्य का, चिकित्सा का, रसायन का और भौतिकी का। अगर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में की गई, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, जिनमें शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। 2024 में 2 व्यक्तियों को चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और वो दोनों ही व्यक्ति विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबिकन हैं और दोनों ही व्यक्ति अमेरिका के नागरिक हैं। किस देश के नागरिक हैं? अमेरिका के नागरिक हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर अल्फ्रेड नोबेल की है, जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ नोबेल असेंबली ने वर्ष 2024 के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे देने की घोषणा की है? हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। इस वर्ष 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा। 2 व्यक्तियों का नाम क्या है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबिकन। साल 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबिकन को संयुक्त रूप से दिए जाने की घोषणा की गई है। वह दोनों ही अमेरिका के नागरिक हैं। यह पुरस्कार उन्हें माइक्रो आरएनए की खोज और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा। 1901 से नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता रहा है जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण खोज की हो और पिछले कुछ वर्षों में संपूर्ण मानव जाति के लिए
कुछ आविष्कार किए हों, कुछ कार्य किए हों, उनके कल्याण के लिए कुछ योगदान किया हो, उन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए, माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। माइक्रो आरएनए की खोज और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में उनके योगदान के लिए दोनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 में दिया जाएगा। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबिकुन ने माइक्रो आरएनए नामक सूक्ष्म आरएनए अणुओं के नए वर्ग की खोज की है। यह अणु जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रांसक्रिप्शन नामक प्रक्रिया के माध्यम से आनुवांशिक जानकारी डीएनए से मैसेंजर आरएनए तक और फिर प्रोटीन उत्पादन के लिए सेल्यूलर मशीनरी तक प्रवाहित होती है। आरएनए की बात करें तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यदि आरएनए की इकाई की बात करें तो आरएनए की इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। एमआरएनए की बात करें तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए। और माइक्रो आरएनए अलग होता है। माइक्रो आरएनए के कार्य के लिए ही वर्ष 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यहीं पर यदि डीएनए की बात की जाए तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की द्विगुणक संरचना की बात की जाए तो द्विगुणक संरचना, डीएनए की द्विगुणक संरचना का आविष्कार दो व्यक्तियों ने किया था, वाटसन और क्रिक, वाटसन और क्रिक ने किया था। और दोनों ही व्यक्तियों को 1962 में 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2024 में प्राप्त करने वाले विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबिकुन दोनों ही व्यक्ति किस देश के नागरिक हैं? हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, दोनों ही व्यक्ति अमेरिका के नागरिक हैं, यूएसए के नागरिक हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार एमिल वान बेहरिंग को दिया गया था, एमिल वान बेहरिंग। एमिल वान बेहरिंग की बात की जाए तो ये जर्मनी के नागरिक हैं। इनसे संबंधित और तथ्यों को देखते हैं। एमिल वान बेहरिंग एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्हें 1901 में फिजियोलॉजी या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एमिल वान बेहरिंग जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट थे। यह पुरस्कार उन्हें सीरम थेरेपी की खोज के लिए दिया गया था, सीरम थेरेपी की खोज के लिए दिया गया था। सीरम थेरेपी के आधार पर ही बाद में डिप्थीरिया और टिटनेस जैसी घातक बीमारियों के टीके विकसित किए गए। हमारा अगला प्रश्न है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? अगर प्रथम महिला की बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली तो गैटी थेरेसा को चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गैटी थेरेसा की बात करें तो ये यूएसए की नागरिक हैं, अमेरिका की नागरिक हैं। इनसे संबंधित और तथ्यों को देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की गैटी थेरेसा को 1947 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली वो पहली महिला थी। इनसे संबंधित एक तथ्य ये भी इसमें बन जाता है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उसी वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसी महिला को दिया गया था और वो महिला संयुक्त राज्य अमेरिका की गैटी थेरेसा थी। 1947 में ग्लाइकोजन के उत्प्रेरक रूपांतरण
की प्रक्रिया की खोज के लिए गर्टी थेरेसा, कार्ल फर्डिनेंड और बर्नार्डो अल्बर्टो को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1947 में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, गर्टी थेरेसा, कार्ल फर्डिनेंड और बर्नार्डो अल्बर्टो को संयुक्त रूप से दिया गया था। 1947 में किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ग्लाइकोजन के उत्प्रेरक रूपांतरण की प्रक्रिया की खोज के लिए। यदि 1901 से 2024 तक की बात करें तो कुल 13 महिलाओं को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। कितनी महिलाओं को? 13 महिलाओं को। पहली महिला कौन थी? गर्टी थेरेसा, संयुक्त राज्य अमेरिका की। 1901 से 2024 तक कुल 13 महिलाओं ने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरगोविंद खुराना पूर्णतया भारतीय नहीं लेकिन भारतीय मूल के थे। ये हरगोविंद खुराना जी हैं, आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। यदि ना पहचानते हो तो पहचान लीजिए। तस्वीर देखने से एक इमेज बन जाती है और ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, इसीलिए मैंने कुछ प्रश्नों पर तस्वीरों को लगाया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हरगोविंद खुराना को 1968 में रॉबर्ट डब्ल्यू होली और मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग के साथ फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1968 में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसमें हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट डब्ल्यू होली, मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग शामिल थे। किस कार्य के लिए इन तीनों व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अनुवांशिक कोड को डिकोड करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, 2023 में किसे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया? 2023 की बात की जाए तो दो व्यक्तियों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 व्यक्ति हैं, कैटलिन कारिको, डू विशनमैन। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैटलिन कारिको और डू विशनमैन को 2023 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए इनसे संबंधित और तथ्यों को देखते हैं। वर्ष 2023 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हंगरी के कैटलिन कारिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के डू विशनमैन को दिया गया। हंगरी के कैटलिन कारिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के डू विशनमैन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी किस क्षेत्र में? mRNA टीकों के विकास में। mRNA टीके किस चीज के क्षेत्र में विकसित किए गए? कोविड-19। जी हाँ, 2019 और 20 में विश्व में एक घातक महामारी का प्रभाव हुआ जिसे कोविड-19 नाम दिया गया। कोविड-19 से बचाव के लिए, उससे संरक्षण के लिए mRNA टीकों का विकास किया गया। न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से mRNA टीकों के विकास में बहुत ही मदद मिली और इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन दोनों ही वैज्ञानिकों को 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, 1901 से 2024 तक कुल कितनी बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया है? यदि घोषणा की बात करें तो 115 बार घोषणा की गई है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की। 1901 से 2024 तक कुल 115 बार नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में घोषित किए गए। 1901 से 2024 तक फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कुल 115 बार नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है और कुल 229 लोगों को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया। घोषणा 115 बार की गई है और दिए गए हैं कुल 229 नागरिकों को, व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के दिए गए हैं। 229 में बात करें तो महिलाएं कितनी शामिल हैं? 13 महिलाएं शामिल हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को अभी तक 2 बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं सामने आया है जिसे दोबारा नोबेल पुरस्कार दिया गया हो। चिकित्सा के क्षेत्र में और महत्वपूर्ण खोजों के लिए दिए गए नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो रॉबर्ट कोच की बात करें तो इन्हें 1905 में तपेदिक के संबंध में खोज के लिए नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का दिया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो 1945 में पेनिसिलिन की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
फ्रेडरिक बैंटिंग और जॉन मैक्लियोड को 1923 में इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर की बात करें तो 1930 में मानव रक्त समूहों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हेनरिक डैम की बात करें तो 1943 में विटामिन के की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और फ्रांकोइस बर्रे सिनोसी और ल्यूक मॉन्टेग्नियर की बात करें तो 2008 में एचआईवी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का दिया गया था। एचआईवी की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस एचआईवी वायरस होता है जो एड्स से संबंधित बीमारी का वायरस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? यदि नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो 2023 तक सिर्फ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते थे और 2023 में इसे बढ़ाकर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया गया। तो 2023 से 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर राशि नोबेल पुरस्कार के लिए दी जाती है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के लिए दी जाती है, अर्थात चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए भी 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, एक नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? हमारे पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। इन चारों ही ऑप्शन में से सही ऑप्शन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में देते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए। यदि आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी क्लास को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। उससे पहले आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही यदि आपको कोई सुझाव देना है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।